बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, ये है बुक नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की बुक है जी। उसका सोल्यूशन हम एक्सरसाइजेज के चैप्टर नंबर 1 के देखते हैं जी। एमसीक्यूज। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बच्चे तो वो बच्चे होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हैज़ टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजन बाय सोइल। पानी जो है आपका जहरीली ज़मीन से मिला हुआ, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री हमारे पास इस्तेमाल होती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। Which area of chemistry improves gauge the behavior pollutants and develop techniques for pollution control। बच्चे pollution control के लिए और टेक्निक्स के लिए आपको environmental chemistry यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हैव्स टू ट्रीट डिजीजेज ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। ये बच्चे डिजीज से ट्रीट करने के लिए जी उनके साथ और मेडिसिन बनाने के लिए आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस। हैजर्डस सब्सटेंसेस से जहरीले मवाद से बचने के लिए और बच्चे केमिकल प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है वो आपके पास होती है जी ग्रीन केमिस्ट्री। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंसनट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। ये टाइट्रेशन से जो है वो प्रोसेस से आपका जो है कंसनट्रेशन करवाने के लिए जो केमिस्ट्री की इस्तेमाल होती है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट अप द पी राइंड पाई ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन। जो जी बच्चे ये एप्लीकेशन जो है ये इस फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत सारे बड़े जो मकदार पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जो बच्चे आपके केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी नेक्स्ट है आपके पास द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स और देयर टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के लिए जो इस्तेमाल होती है वो बच्चे हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल एजेंट्स। बच्चे आपके जो है वो ड्रग से जो इंटरेक्शन करने के लिए बायोलॉजिकल टारगेट से और मेडिसिन बनाने के जो इस्तेमाल होती है वो है आपके पास केमिस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री। जी नेक्स्ट चैप्टर पर जी सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं जी। बच्चे देखिएगा एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चे जो वजन रखती है कोई भी चीज़ या उसका जो है वो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वो बच्चे मैटर होता है। फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। जी इनमें से कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड, ऑल ऑफ दिस गैस, ये ऑल ऑफ दिस है बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी विजुलाइज्ड बाय। जी बच्चे वो नेक्ड आई से हम देख सकते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं नेक आई से। नेक्स्ट है मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों से जो है आपका वो डिस्क्राइब होता है आपका मैटर। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट कंबाइन केमिकली। जी बच्चे एक सब्सटेंस कब बनता है? जब बच्चे जो है वो दो डिफरेंट केमिकल कंबाइन होते हैं। तो ये कब होता है बच्चे? कंपाउंड के अंदर होता है। जी नेक्स्ट पे चलते हैं चैप्टर। जी बच्चे आपके पास चैप्टर नंबर 3 है क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप्स बोथ विच हैव। जी क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, वो क्या करते हैं जी? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन M27 और 13 आर। जी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? इसको जो है 27 में से 13 को निकाल देंगे तो आपके पास 14 बच जाएगा, ये आपके न्यूट्रॉन्स बनेंगे। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स को जो है वो खत्म करने के लिए बच्चे आपके पास कौन सा इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट 60। एम शेल हैज़ द सबशेल एम शेल के सबशेल कौन कौन से होते हैं बच्चे? 3s 3p 3d। नेक्स्ट फिर 3f भी चलता जाता है। अ सबशेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। एक सबशेल वो वाला जो 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, वो बच्चे आपका p होता है। आपके पास सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 11 की 1s² 2s² 2p6 3s1। देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? वो है बच्चे दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो, वो उनकी बच्चे जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी। विच आइसोटॉप इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बच्चे इस्तेमाल होता है आपका U235। जी नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जी। जी बच्चे आपके पास नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। बच्चे पीरियड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? जी बच्चे 7 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल बच्चे आपका 2A ग्रुप के अंदर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 8A। इनमें से 8A से कौन सा बिलोंग करता है बच्चे? ये जियोन है XE। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज इन डैश ग्रुप्स। जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है कितने ग्रुप्स के अंदर बच्चे? 8 ग्रुप्स के अंदर। पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 27 एंड 13 इज बच्चे 3 है इसका पीरियड नंबर।
नंबर, ठीक है। आप जो है वो पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एम एटॉमिक नंबर 14 इज, ये बच्चे एटॉमिक नंबर 14 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल कैसे बनेगा, 3s² एंड 3p²। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सेप्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, बच्चे इनमें से ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा बच्चे, आरबी का होगा। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्रीज, जब आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलते हैं पीरियड के अंदर तो आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर लेस रिएक्टिव देन द अल्कली मेटल्स, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है बच्चे, उनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज आपके पास हैं जी। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म एन आयन ऑफ चार्ज -2 बच्चे चार्ज किस में होता है जी, आपका सी ऑप्शन है जी। इसका एटॉमिक नंबर 8 होना चाहिए और मास नंबर भी 8 होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म केटाइन और एनाइन, इनमें से केटाइन और एनाइन कौन से जो है वो एटम्स नहीं बनाते बच्चे, ये एटॉमिक नंबर जिनका 18 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म केटाइन, अब इनमें से एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए जो केटाइन बनाते हैं बच्चे, 20 होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ओबे डबलेट रूल, बच्चे इनमें से डबलेट रूल हाइड्रोजन करता है H2। सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4a, इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, बच्चे वो अगर 4a से बिलोंग करता है तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5a, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू कंप्लीट हिज वैलेंस शेल, बच्चे उसको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, दरकार होंगे 3 दरकार होंगे। नेक्स्ट है आपके पास जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम F3 एंड एटम लॉसेस डैश इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जी, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जो है वो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के लिए जो है आपके पास कौन सा जो है वो नहीं सही जी, आपके पास वो है ऑप्शन कौन सा नहीं सही, ट्रू, ईच सल्फर एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड, बच्चे इनमें से कोवलेंट कंपाउंड क्या है, यस H2O है, बाकी सिंगल सिंगल है बच्चे तो ये H2 है, वाटर है जी। हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं जी। विच इज़ द फार्मूला मैस ऑफ CuSO4 5H2O, एटॉमिक मैसेज CO का 63 है 63.5 है। उसके अलावा बच्चे आपका सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है जी। तो इसका बच्चे जो आपका एटॉमिक फार्मूला मैस अब जब आप लगाएंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 249.5। नेक्स्ट अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला, अगर ये कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला ये है, हैज़ फार्मूला मैस 106 AMU एटॉमिक मैस यूनिट, तो एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट X इज़ आपका 16 होगा जी। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स के आपके पास 0.5 होंगे। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का बच्चे मैस कितना है आपके पास जी, ये है जी 8.064 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैस ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जी इसके अंदर आपके 12 ग्राम होते हैं। विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर, जी तो इसके लिए आपके पास जी है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन वन ऑफ द मोल कार्बन एक्स एटम्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम कंटेंट इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जिसके अंदर बच्चे 0.5x जो है वो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जी। हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनका अभी रिसेंटली पेपर होगा। तो ये फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की केमिस्ट्री के हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। आपको इसकी बुक के एक्सरसाइजेज की जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी बना सकते हैं जी। हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर चुके हैं। इसका पहला एमसीक्यू है बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज़ रिड्यूस, इनमें कौन सा ऐसा नाइट्रोजन जो है वो एटम है जो कि हम उसमें चेंज होगा, तो है वो है बच्चे आपका नाइट्रोजन 2 आपके पास अमोनिया NH3। विच वन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की कौन सी चेंजिंग रिएक्शन की एग्जाम्पल है, वो है बच्चे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्साइड आइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस, जी बच्चे ये है आपका जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ये जिंक और वाटर अलग अलग बना है, तो आपके पास जो है कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो रिएक्ट करके रिड्यूस हुआ है, वो बच्चे ZnO है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस होकर यहाँ पे जिंक अलग हो गया और इसके साथ जो है ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर बना दिया। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और कह रहे हैं कंसिडर करें इसको और इसमें से क्या बताएं, इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव्स, ये बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है H2S। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज K2Cr2O7 इज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे क्या बनेगा आपके पास पॉजिटिव का 6 बनेगा जी। हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं
जी बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर आ चुके हैं जी। इफ़ द डेल्टा एच वैल्यू इज़ नेगेटिव देन रिएक्शन विल बी आपका एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व जी एनर्जी चेंजेस के अंदर सारे एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। विच इज़ नॉट रिलीज इन द एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लैक्टिक एसिड को जो है वो रिलीज़ नहीं करते। अ कैटलिस्ट इंक्रीज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, एक कैटलिस्ट इंक्रीज़ कैसे केमिकल रिएक्शन को कर सकता है, क्या इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी से, नो इंक्रीजिंग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नो डिक्रीजिंग ऑफ द इंथैल्पी, नहीं नन ऑफ द इनमें से बच्चे नहीं है जी ऑप्शन आपके पास। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बच्चे ग्रेटर देन हमेशा ग्रेटर तो होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे जी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं जी। इसका पहला एमसीक्यू देखिएगा, विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कौन सा इनमें से ट्रू है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये जो है वो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए बिल्कुल ऑप्शन सही है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन सील्ड इन अ फ्लास्क and temperature is kept at 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड, H2I2 ये 2HI बना, तो विच सब्सटेंस और सब्सटेंस विल प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बच्चे में कौन सा सब्सटेंस मिलेगा, H2I2 1 HI ये तीनों मिलेंगे बच्चे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज इफ, आपके जो है कॉन्सेंट्रेशन करते हुए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम रिमेन्स क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नॉट चेंज, यस। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज, यस। प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज, जी बच्चे आपकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तो ये सारी की सारी ठीक हैं। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, कभी भी आपके इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। ये नेक्स्ट है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज नेवर इस्टेब्लिश्ड, बच्चे कभी भी इस्टेब्लिश्ड जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर नहीं होती। जी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं जी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। इसका पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन अरहीनियस एसिड, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्लासीफाई नहीं होता अरहीनियस एसिड के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्स्टेड बेस, इनमें से ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सी है बच्चे, यस NH3 है। अमोनिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन, ये बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। MgO2 इट इज़ यूज इन एन आंट एसिड, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, विच सॉल्ट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन में हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा बच्चे, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा MgCl2। अमोनिया इज़ अ बेस बिकॉज, अमोनिया बेस क्यों है, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस वही होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन कह रहे हैं, इसको देखें, वाटर है, उसके बाद जो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये मिल गया आपके पास, ये रिएक्शन बना है और पूछ रहे हैं विच स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्टर कौन सा है बच्चे, HCl है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, इसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर का पहले एमसीक्यू देखिएगा, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ईयर, सबसे ज़्यादा ईयर में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बोथ। विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस, इनमें से रेडिश ब्राउन कौन से है बच्चे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, आपके सबसे ज़्यादा जो है वो एयर पोल्यूशन का सबब क्या बनता है जी, वो आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो हम जलाने का अमल जलाते हैं चीज़ें, वो वजह बनता है आपके पोल्यूशन का। जी हम नेक्स्ट सेट पर चल रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं जी। जी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज, इनमें से वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है जी बच्चे, आपके पास हेपेटाइटिस भी है, डिजेंट्री भी है, टाइफाइड भी है, एनीमिया जो है ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। विच ह्यूमन एक्टिविटी डिजर्व द कॉन्टेमिनेशन इन वाटर बॉडीज, जी बच्चे लाइफ स्टॉक वेस्ट भी है जी, पेस्टिसाइड्स भी हैं, सेप्टिक टैंक्स भी हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसका आंसर बच्चे ऑल ऑफ दीज है। पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज, आपका जो पीएच है डिस्टिल्ड वाटर का हमेशा 7 ही रहता है। आपके पास एंडोट्स कॉपर सल्फर इज डैश सॉलिड, ये बच्चे वाइट सॉलिड होता है। जी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, बच्चे ब्यूटेन के आपको पता है का 4 कार्बन आइटम होते हैं, तो ये आपका फार्मूला दुरुस्त है, CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3 इज अ केमिकल फार्मूला, बच्चे ये प्रोपेन का है क्योंकि प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन आइटम होते हैं। उसके बाद विच कंपाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है बच्चे, ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों बने हुए हैं। स्टेम बट BUT स्टैंड्स हाउ मैनी कार्बन आइटम बचे, 4, ब्यूटेन के हम पीछे भी यहाँ पे आप बचे ये करके हैं, इसके अंदर ब्यूटेन के 4। नेक्स्ट
द फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ इज़ फाउंड इन बचे कीटोन्स के अंदर हम देखते हैं जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज अटैच टू अल्काइल कार्बन एटम। आपके पास जो है वो ईथर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्कोहल। अल्कोहल इनमें से कौन सा CH3CH2OH, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलता है हमें। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप बचे ये बॉन्ड के साथ सिंगल NH2 है। एथोनिक एसिड कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। एथोनिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है बच्चे, ये वाला सिंगल बॉन्ड के साथ COOH। जी आपके पास बच्चे नेक्स्ट चैप्टर है विच मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन। कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बच्चे इथेन बनाता है। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस। जब मिथाइल क्लोराइड रिड्यूस होता है तो क्या हमें मिलता है बच्चे, मीथेन मिलता है। बाय हाइड्रोजनेशन वी मीन द एडिशन ऑफ। बच्चे एडिशन किसकी बनती है हमें हाइड्रोजनेशन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रो से निकला है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन। कम्बशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस क्या करते हैं जी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीट भी है, वाटर भी है, ऑल ऑफ दिस। रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन गिव्स हमें क्या देता है बच्चे, जब हम क्लोरोमीथेन को निकाल देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन भी मिलता है, मीथेन भी मिलता है एंड क्लोरीन भी मिलता है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर सही है। हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। जी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है इन स्मॉल विलेज चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीजेज ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम विच मेजर न्यूट्रिएंट्स वर लैकिंग इन देयर फूड। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं जी, उनके पास मुख्तलिफ बीमारियां लग रही हैं क्योंकि उनका निज़ाम दुरुस्त नहीं है और फूड का लैकिंग भी है। तो वो अब जो क्या है उसकी वजह क्या बनी जी, प्रोटीन्स की कमी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड फूड कंपोनेंट्स आर रिच इन फैट्स में क्या कौन से रिच हैं बच्चे, चीज़ है, बटर है, ऑयल है, इससे आपका फैट्स बढ़ता है, चर्बी। पटाटोज, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ऑट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी इसका आंसर। व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड कार्ड। बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जी। द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड। बच्चे मेजर फंक्शन क्या, स्टोरेज का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। जी बच्चे आपका कॉन्स्टिपेशन जो है ये वो डेफिशिएंसी नहीं करता। फूड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गिव यू एनर्जी। मीट, फिश एंड अदर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। बच्चे आपके पास प्रोटीन है। विच न्यूट्रिएंट बिल्ड्स, मेंटेन्स एंड रिपेयर्स बॉडी टिश्यूज़ एंड सेल्स। बच्चे प्रोटीन आपके पास जो है वो रिपेयर बॉडी टिश्यूज़ और सेल्स को इम्प्रूव करता है जिन जी। नेक्स्ट है आपके पास मरियम्स डॉक्टर टोल्ड हर दैट शी इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ब्लड जी एंड हैव एनीमिया। मरियम के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास जो है वो खून की कमी है और उसे एनीमिया का शिकार है वो। व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग मरियम्स डाइट। मरियम डाइट में क्या किस चीज़ की कमी है बच्चे, प्रोटीन्स की कमी है।